उसके जीवन में आपको एक परमेश्वर का जीवन एक फूटता हुआ दिखेगा। और कई विश्वासी आपको ऐसा लगेगा जैसे वो मुरझाए हुए हैं। हाँ, देखा आपने, घर में आपके कोई फूल आया, पहले दिन ताज़ा लगता है, एक दो दिन बाद मुरझा जाता है। कई ऐसे विश्वासी आपको दिखेंगे दैट यू वोंट फाइंड फ्लरिशिंग, यू वोंट फाइंड लाइफ फ्लोइंग आउट ऑफ देम। सो आज हम कुछ ऐसा सीखेंगे परमेश्वर के वचन से जो हम सब के लिए है, और हमें बार बार अपने आप को रिमाइंड करना है। और वो एक इवेंट नहीं, वो लाइफस्टाइल हम लोगों का होना चाहिए। और कई लोग इस बात को नहीं समझते कि उसकी पावर कितनी ज्यादा है। और मैं बात कर रहा हूं, आज का जो मेन वर्ड है वो है थैंक्सगिविंग, धन्यवादित होना। कितना जरूरी है टू हैव अ हार्ट दैट इज फुल ऑफ ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स गॉड। एक ऐसा हृदय होना जो परमेश्वर के लिए धन्यवादिता से भरा हुआ है। और हम वचन में देखेंगे क्या होता है उन विश्वासियों के जीवन में जो धन्यवादिता में नहीं चलते। हाउ देयर अंडरस्टैंडिंग इज डार्कन्ड, कैसे एक अंधकार उनके हृदय में आ जाता है। ओके, सबसे पहले आइए हम सब खड़े हो जाएं। विल जस्ट रीड अ स्क्रिप्चर एंड देन फिर आप बैठ जाना। लूका 17:11-19। ऐसा हुआ कि वह यरूशलेम जाते हुए सामरिया और गलील के बीच में से होकर जा रहा था। किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले। उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। और जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए। तब उनमें से एक ने यह देखकर कि मैं चंगा हो गया हूं, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करते हुए लौटा और यीशु के पांव पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा। क्या करने लगा? धन्यवाद करने लगा। और वह सामरी था। इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध न हुए? तो फिर वे 9 कहां हैं? यानी यीशु एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो 10 के 10 वापस आएंगे। But only one leper came back to give thanks. क्या इस परदेशी को छोड़ कोई और ना निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता? तब उसने उसको कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। But if you see the word, यहां पे है, your faith has made you whole. तेरे विश्वास ने तुझे संपूर्ण किया है। जो बाकी 9 थे वो केवल चंगाई लेकर जा गए। आज कई ऐसे लोग हैं जो कलीसिया में आते हैं, उनके लिए प्रार्थना होती है, वे चंगे हो जाते हैं, मगर क्या जीवन में संपूर्णता है? चंगाई तो एक पहलू है आपका, एक एरिया है। आप बैठ जाइए। आप चंगे हो गए, अच्छी बात है। क्या आपका परिवार कैसा है? आपके हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप कैसा है? आपके बच्चों के साथ आपका संबंध कैसा है? क्या आपके घर में खुशहाली है? इज देयर जॉय एंड पीस? इट्स नॉट जस्ट हीलिंग। वो 9 चंगे होके चले गए, मगर एक जो वापस आया, जिसने धन्यवाद किया यीशु को। यीशु ने कहा, क्योंकि तू वापस आया और क्योंकि तूने धन्यवाद दिया, तू केवल चंगा होके नहीं, तू संपूर्ण होके वापस जा रहा है। याद रखना, थैंकफुल पीपल लिव अ फुल लाइफ दैट गॉड हैज फॉर देम। जो धन्यवादिता से भरे हुए लोग हैं वो संपूर्णता में जीवन जीते हैं। संपूर्णता, बोलो संपूर्णता, होलनेस। दैट मीन्स, इसका मतलब है आपके जीवन का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं होगा जहां परमेश्वर की सामर्थ, जहां परमेश्वर की भलाई, जहां परमेश्वर की भरपूरी आपके जीवन में कार्य ना करे। आमीन। जब बाइबल आप स्टडी करेंगे, आप देखेंगे थैंकफुलनेस इज अ कमांड इन द बाइबल, इट्स नॉट अ सजेशन। परमेश्वर हमें सजेशन नहीं दे रहा, वो नहीं कह रहा मन करे तो कर लो। इट्स अ कमांड टू बी थैंकफुल। ये आज्ञा है अपने बेटे और बेटियों को परमेश्वर ने दिया, इसलिए नहीं कि उसे हमारा धन्यवादिता चाहिए। गॉड इज गॉड और थैंकफुलनेस डोंट मेक हिम गॉड। परमेश्वर परमेश्वर है, आप धन्यवाद दो या ना दो, वो परमेश्वर है। आपकी धन्यवादिता परमेश्वर के लिए नहीं है, आपके लिए है। और परमेश्वर इस बात को जानता है कि जो विश्वासी धन्यवादिता में जीते हैं उनका हृदय हमेशा एक सही जगह में रहता है। If you are thankful, the flow will always be on. अगर आप धन्यवादिता में जीते हो, परमेश्वर का जो बहाव है वो हमेशा आपके जीवन में ऑन रहेगा। जिस दिन आप अनथैंकफुल हो जाते हो, जिस दिन आप कुड़कुड़ाने और बुड़बुड़ाने लग जाते हो और शिकायतें करने लग जाते हो, उस दिन आप अपने आप को परमेश्वर के अनुग्रह से अलग कर देते हो। परमेश्वर नहीं करता, आप करते हो। जब आप अपने बच्चों को सिखाते हो, जब आप उन्हें कुछ देते हो, बोलते हो बेटा से थैंक यू, Not that for you, it's not for you. You are teaching them something. आप उनको कुछ सिखा रहे हो।
कि वो एक अच्छे चरित्र के व्यक्ति बन सके. It's not for you, it's for them. When God tells us to give him thanks, जब परमेश्वर हमें सिखाते हैं और जब परमेश्वर का वचन हमें बताता है, मगर ये तो मैं अभी केवल फिजिकल वर्ल्ड की बातें कर रहा हूं, उसके बाद हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाएंगे. हाउ थैंकफुलनेस विल कनेक्ट यू टू द सुपरनैचुरल ऑफ गॉड. बोलो, धन्यवादिता मुझे अलौकिक से जोड़ती है. द थैंकफुलनेस विल कनेक्ट यू टू द सुपरनैचुरल ऑफ गॉड.